नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखावत और आप देख रहे हैं एसएससी हब। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर है 14। यानी कि अभी तक हमने 13 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। किसके ऊपर? एनटीपीसी 2025 के प्रैक्टिस सेट के ऊपर। हम यहाँ पे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट करते हैं रोज़, और यहाँ पे लगभग 13 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 14। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिस सेट के ऊपर। हम डेली यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करते हैं, इसलिए आप यहाँ हमसे जुड़ सकते हो। और डेली नोटिफिकेशन या फिर कोई भी अपडेट या किसी भी भर्ती के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कि बंगाल सेना की नर्सरी किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर है अवध को बंगाल सेना की नर्सरी कहा जाता था। किस टाइम पे? ब्रिटिश शासन के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अधिकतर लोग ऑक्सीजन सोच रहे हैं, लेकिन ये गलत है। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो उसमें पानी यानी H2O और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में कौन सी फंक्शन कुंजी एडिट मोड के लिए सहायता करती है? देखिए, ये रो और कॉलम्स, ये हैं पंक्तियां और ये हैं स्तंभ। ये मतलब ये रो हैं ये वाला, और ये हैं कॉलम खड़े वाले। जब रो और कॉलम आपस में मिलते हैं तो एक सेल का निर्माण होता है। ये जो आपको चौकोर दिख रहा है ये एक सेल है। तो सेल में एडिट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? इसके लिए F2 कुंजी का प्रयोग होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2020 में यूनेस्को गिलोर्मा केनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। आपके लिए जो हाल ही में जो यूनेस्को के लिए प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है। 2024 में दिया गया है, 2025 तक, अब 25 का अभी तक नहीं दिया गया है। 2025 का मई के लगभग तीसरे या चौथा सप्ताह में दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि हाल ही में 2024 में किसे यूनेस्को का प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, या दूसरा नाम उसका गिलमोर्मो केनो प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है फिलिस्तीनो पत्रकारों को। फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया है, क्योंकि जब गाजा में उन्हें स्वतंत्रता कार्य, गाजा में जो भी बमबारी हो रही थी या गाजा की जो भी रिपोर्ट थी उसके देने के लिए उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक फिलिस्तीनियों को क्या दिया गया है? यूनेस्को का 2024 का स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है, प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुकों के लिए नियम है। यानी बौद्ध भिक्षुकों के लिए एक नियमावली बनाई गई है कि इन इन तरीकों से बौद्ध भिक्षुकों को रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुकों के लिए क्या बताए गए हैं? नियम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2020 में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवात का नाम बताइए। भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है मई 2020 में आया चक्रवात, इंपॉर्टेंट अब है कि हाल ही में कौन सा चक्रवात आया है। तो आपको ये बता दूं कि हाल ही में 2024 में एक हाल ही में 2024 में एक क्या आया था? चक्रवात। चक्रवात का नाम क्या था? रेलम। ध्यान रखिएगा, चक्रवात का नाम था रेलम। रेलम नाम का चक्रवात भारत के पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों को प्रभावित किया, साथ ही इसने बांग्लादेश को प्रभावित किया। ध्यान रखिएगा इस बात को। 2024 का चक्रवात का नाम है रेलम। 2025 का अभी तक कोई भी चक्रवात नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलट एक्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया गया? यानी कि रोलट एक्ट में क्या लागू किया गया, ये पूछना चाहता है ये। देखिए, जब रोलट एक्ट लागू हुआ तो उस समय सन थी कितनी? 1919 में रोलट एक्ट को लागू किया गया। रोलट एक्ट में क्या किया गया कि बिना मुकदमे ही कारावास में डाल दिया गया। यानी लोगों को बिना मुकदमा चलाए सीधे जेल में डाल दिया। किसी को भी पकड़ो और सीधा जेल में डाल दो। रोलट एक्ट के तहत ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय महिला निशानेबाज में 2019 में ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? भाई आगे से मैं ये करा करूँगा कि ये जो लिख रहा है यहाँ पे 2019 और ये जो भी है अपडेट कर दूंगा। आगे से जो भी आपको यहाँ पे PDF देखने को मिलेगी या जो भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो लेटेस्ट करंट अफेयर के अनुसार मिलेंगे, तो मुझे यहाँ पे लिखना नहीं पड़ेगा। हाल ही में जो ISSF
का जो विश्व कप हुआ है वो हुआ है काहिरा के मिस्र में, और उसका फाइनल कहाँ पे आयोजित हुआ? भारत में आयोजित हुआ था फाइनल। ध्यान रखिएगा इस बात को, जो फाइनल हुआ वो भारत में हुआ, और जो जितने भी सारे मैचेस हुए वो हुए काहिरा के मिस्र में। तो ये बात बता दूं, जब फाइनल हुआ तो फाइनल में किसने 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीता? तो भारत की सोनम मस्कर ने कांस्य पदक जीता। सोनम मस्कर ने क्या जीता? कांस्य पदक जीता। ध्यान रखिएगा 2024 के ISSF विश्व कप के फाइनल में सोनम मस्कर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है, यानी कि कौन सी बुक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई है? इसका राइट आंसर है सेवा सदन। प्रेमचंद का एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान है जो प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है, लेकिन अब एग्जाम में उसको पूछना बंद कर दिया गया है। प्रेमचंद्र के और जो भी उपन्यास हैं उनको पूछा जा रहा है, तो सेवा सदन नाम का उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी किस संगठन से जुड़े हुए हैं, यानी कि कैलाश सत्यार्थी का संबंध किस संगठन से? तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी, उनका संबंध है बचपन बचाओ आंदोलन से। कैलाश सत्यार्थी द्वारा बचपन बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के हाल ही में जोड़े गए 17वें रेलवे जोन का नाम बताइए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय का जो 17वां रेलवे जोन है वो है कोलकाता रेलवे जोन। इसी के अलावा जो लेटेस्ट में रेलवे जोन जोड़ा गया है वो है दक्षिण तटीय रेलवे जोन। वो याद नहीं है मेरे 18वां या 19वां है, उसका जो मुख्यालय है वो है विशाखापट्टनम में। हाल ही में जो लेटेस्ट जोड़ा गया है वो है दक्षिण तट रेलवे जोन, और उसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण है, यानी कि अकुशल श्रमिक प्रवास क्यों कर रहे हैं? इसका मुख्य कारण क्या है? देखो, अकुशल श्रमिकों के प्रवास का कारण है गरीबी। मुख्य रूप से गरीबी इसका कारण है। यदि गरीबी होगी तो जो अकुशल श्रमिक हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करेंगे? प्रवास करेंगे रोजगार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत का स्थान क्या है? इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मानव विकास सूचकांक जो लेटेस्ट में आया है, अभी एक मिनट अभी देखता हूँ कि, सॉरी फ्रेंड्स डिस्टर्बेंस के लिए, कि हाल ही में 2024 में जो भी ये मानव विकास सूचकांक आया है, 2024 का मानव विकास सूचकांक है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है ये इंपॉर्टेंट है। 2019 वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। 2025 की रैंकिंग अभी तक आई नहीं है। 2024 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत की 134वीं रैंक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, 2024 के अनुसार 134वीं रैंक है। आगे से दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इन क्वेश्चनों को मैं अपडेट कर दिया करूंगा लेटेस्ट करंट अफेयर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम उम्र में यूनिसेफ सद्भावना राजदूत का नाम बताइए। कि सबसे कम उम्र में यूनिसेफ सद्भावना राजदूत किसे बनाया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा मिली बॉबी ब्राउन को सबसे कम उम्र में यूनिसेफ का क्या बनाया गया है? सद्भावना राजदूत बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ शैली है, यानी कि कौन से इनमें से कौन सा स्थल है जिसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली शामिल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है हम्पी। हम्पी कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। हम्पी के जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें वास्तुकला की द्रविड़ शैली को शामिल किया गया है, यह द्रविड़ शैली पर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में उर्वरकों की सर्वाधिक खपत होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कि सर्वाधिक खपत वाला राज्य कौन सा है उर्वरकों में? इसका राइट आंसर है पंजाब में सर्वाधिक उर्वरकों की खपत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने 1920 के दशक में झांसी में सतर नदी के समीप पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अपना आश्रम स्थापित किया? बताइए किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने 1920 के दशक में झांसी के समीप पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से अपना आश्रम स्थापित किया? ये पूछा जा रहा है क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से झांसी में क्या किया? अपना आश्रम स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 मई 2019 में मुंबई के आखिरी बंदी
सफ़ेद बाघ की मृत्यु हो गई, यानी कि एक ही लास्ट बाघ बचा था मुंबई में, तो उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम क्या था? देखिए, जो सफ़ेद बाघ था उसका नाम क्या था? बाजीराव, जिसकी मृत्यु कब हुई? 2019 में। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि लास्ट या आखिरी सफ़ेद बाघ था भारत में मौजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSIR के वैज्ञानिकों ने भारत में पहली बार आनुवंशिक अध्ययन किया है। यह अध्ययन कहाँ किया गया? बताइए इसका राइट आंसर। देखिए, CSIR एक वैज्ञानिक संस्था है जिसमें आनुवंशिक का अध्ययन किया गया पहली बार। तो ये कहाँ किया गया? ये लक्षद्वीप में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1920 के असहयोग आंदोलन के साथ किस अन्य आंदोलन को सम्मिलित किया गया? बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1920 के आंदोलन के साथ साथ किसको शामिल किया गया? इसमें है खिलाफत आंदोलन, क्योंकि यह जो तुर्की के जो खलीफा थे उनके लिए ये आंदोलन चलाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा कि मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन मंडल अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होगा? तो बताइए ये किसने कहा कि अलग निर्वाचन मंडल यानी अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल आयोजित किया जाए, ये अच्छा नहीं है। ये किसने कहा? ये कथन बोला गोविंद वल्लभ पंत ने। क्या बोला? कि अलग निर्वाचन मंडल की आवश्यकता नहीं है अल्पसंख्यकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषता की आलोचना किए जाने पर किसने कहा कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? देखो, जब सबने आलोचना की कि संविधान में दूसरे देशों से ये नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, यानी कि उधार नहीं लेना चाहिए, तब उसके जवाब में जवाब दिया कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है। यह जवाब किसने दिया? बताइए इसका राइट आंसर। यह जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स यानी कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य के रूप में उभरा है? देखिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद एक रिपोर्ट और आ चुकी है, किसकी? PAI की, यानी पब्लिक अफेयर इंडेक्स की। PAI की 2022 की रिपोर्ट है। उसके अनुसार जो केरल राज्य है वो सबसे ऊपर है। किसमें? PAI की सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में सबसे ऊपर पे कौन है? केरल। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? इसका राइट आंसर भी केरल है, और 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भी क्या है? केरल PAI की जो इंडेक्स है उसमें सबसे ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के ध्वज संहिता 2002 के अनुसार जब भारतीय ध्वज को अन्य देशों के झंडों के साथ एक सीधी रेखा में प्रदर्शित किया जाता है तो उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? देखें, जब भारतीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज के साथ लगाया जाए तो इसकी स्थिति दाएं सिरे पर होनी चाहिए। यही इसका राइट आंसर होगा। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति के 3 नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए? इसका राइट आंसर है गति के नियम न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किए गए। देखो, फर्स्ट नियम, सेकंड नियम और थर्ड नियम। यहाँ पे 3 नियम है, तो तीसरा नियम बता देता हूँ। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ध्यान रखिएगा, अगर न्यूटन का तीसरा ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा न्यूटन का तीसरा नियम है या गति का तीसरा नियम है? तो ऑप्शन में होगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन का तीसरा नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हाई स्कूल टीम द्वारा निर्मित और नासा द्वारा प्रक्षेपण किए गए पहले छात्र उपग्रह का नाम बताइए। देखिए, एक जो भारतीय हाई स्कूल छात्रों की टीम थे उन्होंने एक उपग्रह बनाया और उस उपग्रह को नासा ने प्रक्षेपित किया, मतलब अंतरिक्ष में जाके स्थापित किया। तो उस उपग्रह का क्या नाम था? बताइए उसका नाम क्या है? उसका नाम है कलाम उपग्रह, जो भारतीय हाई स्कूल टीम द्वारा बनाया गया है और नासा द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में मुंबई में प्रक्षेपण की गई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम बताइए।
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है IANS वागीर। INS वागीर नाम की जो पनडुब्बी है वो मुंबई में कलवरी श्रेणी में क्या की गई, प्रक्षेपण की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल कोबाल का पूर्ण रूप क्या है। देखिए कोबाल का मतलब जो यहाँ पे कोबाल है उसका पूरा नाम पूछ रहा है। कोबाल एक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अभी फोर्ट्रॉन आई थी तो फोर्ट्रॉन का पूरा नाम पूछ लिया पिछले वाले सेट में, और इस सेट में कोबोल का पूरा नाम पूछा है। कोबोल एक हाई लेवल लैंग्वेज है और फोर्ट्रॉन भी एक हाई लेवल लैंग्वेज थी। तो जो कोबोल का पूरा नाम है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कूट नाम क्या था। कूट नाम मतलब दूसरा नाम। ये देखिए यहाँ पे दे रखा है कि लाफिंग बुद्धा और इस्माइल बुद्धा, तो ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे क्या हुआ, इस्माइल किया ना कि लाफ किया। ओनली यहाँ पे इस्माइलिंग बुद्धा है, लाफिंग बुद्धा नहीं है। इस्माइलिंग बुद्धा जो भारत द्वारा पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया गया उसका नाम था। कब किया गया, 1974 में इस्माइल बुद्धा नाम का पोखरण परमाणु परीक्षण भारत द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना स्वयं का क्या मानते थे, राजनीतिक गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन, जो कि रूस में स्थित है, वो विश्व की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटमस विलियन खालिस्तान से प्राप्त होता है, यानी कि लिटमस विलियन किस से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर है लाइकेन। लाइकेन बार बार लाइकेन का प्रश्न आ रहा है। लाइकेन एक कवक शैवाल है, तो याद रखिएगा कि लाइकेन से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं, इस प्रकार की खेती को कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ट्रक खेती। ट्रक खेती में क्या होता है कि किसान केवल सब्जियों के विशेषज्ञ होते हैं और इस प्रकार की यानी सब्जियों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब जो हाल ही में आई रिपोर्ट है उसके अनुसार आपको बताता हूं कि कौन सा राज्य अग्रणी है। मार्च 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार कि गुजरात भारत का सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य बना है। जो गुजरात है वो सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य बना है मार्च 2025 के अनुसार, ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में किस शहर को दूसरा स्थान हासिल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए तो इसका राइट आंसर होगा सूरत। सूरत क्या है, सबसे स्वच्छ शहर है। अब जो हाल ही में आई लेटेस्ट रिपोर्ट है जो 2024 में जारी की गई है, उस रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता दूं सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर और दूसरे नंबर पर कौन है, सूरत। दूसरे नंबर पर अभी भी कौन है, सूरत ही है। ध्यान रखिएगा इस रिपोर्ट को भी, पहले नंबर पर इंदौर और दूसरे नंबर पर सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेल का पूरा नाम क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भेल का यहाँ पे भेल दे रखा है जबकि यहाँ पे होना चाहिए था BHEL। बताइए इसका पूरा नाम या पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम में सबसे पहले तेल का कुआं कहाँ खोजा गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो असम में जो सबसे पहले तेल का कुआं खोजा गया वह डिगबोई में खोजा गया था, जहां एशिया का पहला तेल कुआं खोदा गया। ये डिगबोई में ही खोदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज।
इन्होंने 1822 में तो क्या बनाया, डिफरेंस इंजन का निर्माण किया, जबकि इन्हें 1833 में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया। इसी कारण इन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 1833 में काम स्टार्ट किया, 37 में काम इसका पूर्ण हो गया, किसका, एनालिटिकल इंजन का। तब इन्हें क्या बोला गया, फादर ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि जो एनालिटिकल इंजन था वो आज का जो कंप्यूटर है उसका बेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 किलोग्राम द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड वेग वाली वस्तु का संवेग क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, कल भी आपको बताया था कि सेट में एक फॉर्मूला आया था, P बराबर mv। इसका अर्थ होता है कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। ये संवेग का सूत्र होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो यहाँ पे संवेग पूछ रहा है कितना की वस्तु का संवेग क्या होगा, यानी P पूछ रहा है। देख क्या रखा है, m यानी द्रव्यमान, 14 किलोग्राम की वस्तु है, मल्टीप्लाई बाई 28, क्योंकि यहाँ पे जो समय दे यहाँ पे जो वेग दे रखा है वो 28 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, 14 गुना 28। तो अब यहाँ पे टोटल कितना होगा, 392 किलोग्राम पर गुणा मीटर प्रति सेकंड, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 392 किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन सा क्षेत्र है, यानी कि किस क्षेत्र से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें बनती हैं। इसका राइट आंसर होगा कि जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसें बनती हैं। जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें लगभग 2/3 यानी 2/3 क्या बनती हैं, ग्रीन हाउस गैसें बनती हैं। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को गर्म रखने का काम करती हैं, ये पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और दूसरे नंबर पे है कृषि, दूसरे नंबर पे जो क्षेत्र है वो है कृषि। दूसरे नंबर पे जो कृषि क्षेत्र आता है, या कृषि के अपशिष्ट या जिससे भी मान लो, उससे क्या बनती है, ग्रीन हाउस गैसें बनती हैं। वह भी पृथ्वी को गर्म रखने का कारण है, जिसके कारण पृथ्वी का दिन प्रतिदिन क्या बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ता जा रहा है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस है यहीं पे समाप्त हुआ। आप अपने दोस्तों तक प्रैक्टिस सेट को ज़रूर शेयर करिएगा, और डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 14 तक कंप्लीट हुआ, कल आएगा प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो कल से हम क्या करेंगे, जो ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है इनमें ही क्वेश्चनों को अपडेट कर देंगे, तो आपको ये पुराना वाला डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं, आज के यहीं क्लास को एंड करते हैं।